नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वाला गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक बार बायोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, रेते लेनेक, लुवेनहोक या फिर लुईस पास्चर? दोस्तों जिसका सही आंसर है वो रेते लेनेक ने किया था। इस स्टेथोस्कोप से आप ब्लड प्रेशर को नापते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लुईस पास्चर, अरस्तु, जॉन मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन। जैव विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन मतलब प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, F.G. हॉपकिंस, लुई पास्चर या क्रिश्चियन बर्नार्ड? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर गोल्जी। दोस्तों कोशिका का जो यातायात प्रबंधक है वो गोल्जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाला इनमें से कौन है? महाशिरा, महाधमनी, कोरोनरी धमनी या फुफ्फुस शिरा? दोस्तों इसका सही आंसर है कोरोनरी धमनी, जिसको कोरोनरी आर्टरी भी कहा जाता है। ये हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, इवानोव्स्की, रॉबर्ट हुक या टोरिसेली? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्गीकरण की इकाई है जीनस, फैमिली, स्पेसीज या फिर ऑर्डर? दोस्तों वर्गीकरण की जो इकाई है उसे हम स्पीसीज कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है माइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतन क्या है? फर्न तथा साइकस, हरे शैवाल तथा लिवरवर्ड, लाइकेंस तथा मास या नीम तथा समुद्र शोक? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है लाइकेंस तथा मास। अभी उत्तराखंड में लाइकेंस पार्क भी बनाया गया है इसी चीज़ को लेकर। लाइकेंस तथा मास क्या करते हैं? वायु प्रदूषण का एक संकेतक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमीटर या एमीटर? दोस्तों इसका सही आंसर है स्फिग्मोमीटर। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमीटर से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेक्राइमल ग्रंथियों का स्रावित किसके द्वारा होती हैं? सेलम, म्यूकस, आंसू या फिर पसीना? दोस्तों आंसुओं का स्राव लेक्राइमल ग्रंथियों द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबूदाना किससे बना होता है? पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस या फिर साइकस? दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है साइकस से बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? डार्विन, थियोफ्रेस्टस,
कार्ल लिनियस या फिर हिपोक्रेटस? दोस्तों इसका सही आंसर है कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति का जन्मदाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, अर्थात एंटीबायोटिक्स किस चीज़ के बने होते हैं? आवृत्त बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में या फिर जीवाणुओं में? दोस्तों इसका सही आंसर है जीवाणुओं में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध को जमाने में इनमें से कौन सहायक है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोडा या प्रोटोजोआ? दोस्तों दूध बैक्टीरिया से जमता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिक्का रोग इनमें से किस में होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या फिर मूंगफली? दोस्तों टिक्का डिजीज मूंगफली का रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? आडोगोनियम, यूलोथ्रिकस, एक्टोकार्पस या फिर लेमिनेरिया? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है लेमिनेरिया से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन हृदय गति को नियंत्रित करता है? सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर कॉर्टिसोल? दोस्तों थायरॉक्सिन से हृदय गति नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 520, 600, 639 या फिर 650? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 639 या 650 में से कोई एक है। गूगल इन दोनों ही आंसरों को सही मानता है, तो आप इन दोनों ही आंसरों को याद रख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नशे के कारण मस्तिष्क के किस भाग पर असर पड़ता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस? दोस्तों इसका सही आंसर है सेरिबेलम। धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।